नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 16 अक्टूबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। रुपी ओपन टुडे द 15th ऑफ अक्टूबर 2020। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में नरमी। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में हल्की नरमी के साथ कारोबार हो रहा है। आज शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे की नरमी के साथ 73.32 प्रति डॉलर के भाव पर खुला है। बीते सत्र में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 73.30 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ था। रुपये पर एक्सपर्ट का नजरिया। मोतीलाल ओसवाल के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी एंड करेंसी अमित सजेजा के मुताबिक रुपया अक्टूबर वायदा में 73.25 के लक्ष्य के लिए 73.50 के भाव पर बिकवाली कर सकते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 73.65 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। आज के कारोबार में रुपये में 73.2-73.4 के दायरे में कारोबार की संभावना है। दिल्ली से भी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली में कार चालक का आतंक, पुलिस वाले को कार के बोनट पर घसीटकर सड़क पर पटका। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस ही सबसे ज्यादा असुरक्षित है। दिल्ली में पुलिस वाले को एक कार चालक बोनट पर घसीटता हुआ ले गया। पुलिस वाला कार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चालक उसे बोनट पर घसीटता हुआ आगे ले जाता है। चालक कार को लहराकर पुलिसकर्मी को पटकने की कोशिश करता है। आखिरकार कार चालक कामयाब हो जाता है और पुलिसकर्मी पीठ के बल धड़ाम से बीच सड़क पर गिर जाता है। एबीपी न्यूज को एक्सक्लूसिव इस घटना का सीसीटीवी फुटेज मिला है। ये मामला 12 अक्टूबर को धौला कुआं का है। इस तरह की घटना दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पर और ट्रैफिक पुलिस की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। दिन दहाड़े ट्रैफिक से भरी हुई सड़क पर एक कार चालक ने एक पुलिसकर्मी की जान को बुरी तरह से जोखिम में डाल दिया। न केवल पुलिसकर्मी की सुरक्षा दांव पर लग गई, बल्कि आसपास सड़क पर मौजूद सहयात्री की जान को भी खतरा हो सकता था। कार चालक गिरफ्तार। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी कार चालक करीब 500 मीटर तक बोनट पर पुलिस वाले को घसीटता रहा। उस वक्त रोड पर भारी ट्रैफिक था। पुलिसकर्मी की गलती इतनी थी बस कि उसने कार चालक को ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हुए देखने के बाद रोकने की कोशिश की थी, लेकिन चालक ने कार रोकने की जगह और तेज स्पीड से भगा दिया। फिलहाल अब शिवम नाम के इस आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। बढ़ते प्रदूषण के बीच देश में कोरोना केस 73 लाख के पार। मौसम में आ रही तब्दीली के बीच देश में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा 73 लाख के पार हो गया है। कोरोना से अब तक 73,01,870 लोग संक्रमित हो चुके हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 67,708 नए मरीज मिले हैं। बुधवार को 680 लोगों की जान गई। 76,000 मरीज संक्रमण से ठीक हुए। संक्रमण के चलते 1,11,272 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक 63,76,919 लोग ठीक हो गए हैं, जबकि 8,12,548 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। 26 से 60 साल के 45% मरीजों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से कम उम्र के मरीजों की भी मौत तेजी से बढ़ने लगी है। अब तक जान गंवाने वाले 45% मरीज ऐसे थे जिनकी उम्र 26 से 60 साल के बीच थी। इन आंकड़ों के आलोक में मंत्रालय ने युवाओं को आगाह किया है। मंत्रालय ने कहा कि अगर आप ये सोचते हैं कि कोरोना केवल बुजुर्ग लोगों की जान ले रहा है तो गलत है। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से जान गंवाने वाले सबसे ज्यादा 70% मरीज पुरुष थे, जबकि 30% मरीज महिलाएं थीं। इनमें 53% मरने वाले मरीजों की उम्र 60 साल से अधिक थी। इसी बीच एक बहुत महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। रूस के राजनयिक को मास्को और वाशिंगटन के परमाणु समझौते पर संदेह। रूस के शीर्ष राजनयिक ने मास्को और वाशिंगटन के बीच हुए हथियार नियंत्रण समझौते के विस्तार को लेकर संदेह प्रकट किया है, जबकि अमेरिका इसे लेकर आशावादी नजर आ रहा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कई रूसी समाचार संस्थानों को दिए साक्षात्कार में कहा कि रूस न्यू स्टार्ट संधि के विस्तार के लिए अमेरिका द्वारा पेश की गई शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकता। लावरोव ने फरवरी में समझौते की समय सीमा समाप्त होने से पहले उसमें विस्तार की संभावना से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा, निजी तौर पर मुझे संभावना नजर नहीं आती। उन्होंने कहा, हम कभी यह नहीं कहेंगे कि हम दरवाजा बंद कर देंगे और सभी संपर्क तोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने जो शर्त रखी है उसके आधार पर बात करना असंभव है। यह शर्त दशकों से हमारे सभी समझौतों का आधार रहे सिद्धांतों को पूरी तरह नजरअंदाज करती है। दूसरी ओर अमेरिकी दूतों ने कहा कि रूस और अमेरिका के बीच समझौता होने वाला है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बुधवार को कहा, हमने न्यू स्टार्ट के विस्तार संबंधी संभावनाओं के बारे में पिछले कुछ सप्ताह में जो समझ विकसित की है, हम उसके आधार पर होने वाले समझौते के अवसर का स्वागत करेंगे। इसके परिणाम से पूरे विश्व को लाभ होगा और दुनिया में सबसे खतरनाक हथियारों को लेकर स्थिरता बढ़ेगी।
पोम्पियो ने कहा, मुझे उम्मीद है कि रूस ऐसे परिणाम पर सहमत होने का मार्ग तलाश लेगा जो उनके और हमारे हित में होंगे। उन्होंने चीन के भी अंततः इस बातचीत में शामिल होने की उम्मीद जताई। इस बातचीत के बारे में जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि अमेरिकी और रूसी वार्ताकारों ने अपने परमाणु आयुध भंडारों पर लगाम लगाने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई है, ताकि न्यूज़ को विस्तार दिया जा सके। व्हाट्सएप में नया फीचर। व्हाट्सएप फीचर, बिना पता चले देखे दूसरे का व्हाट्सएप स्टेटस, जाने क्या है इसका सीक्रेट। अक्सर लोग व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर और दूसरों के स्टेटस देखने के लिए चलाते हैं। कोविड-19 के दौरान से लोग काफी एक्टिव हो गए हैं। तब से लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने फैमिली और रिश्तेदारों से कनेक्ट रहते हैं। ऐसे समय में सब एक दूसरे का प्रोफाइल और स्टेटस चेक करते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी का स्टेटस तो चाहते हैं, लेकिन ये भी सोचते हैं उसे पता ना चले। तो हम आपके लिए एक ऐसी ही ट्रिक लाए हैं जिससे आप दूसरों का स्टेटस भी देख सकते हैं और उसे पता भी नहीं चलेगा। आइए जाने इसकी ट्रिक। आपको इस ट्रिक को इस्तेमाल करने के लिए रीड रिसीट के फीचर का उसे करना होगा। अगर आपको व्हाट्सएप स्टेटस को बिना पता चले देखना है तो उसके लिए आपको रीड रिसीट फीचर को डिसेबल करना होगा। इसे फीचर को डिसेबल करने से आप जिस किसी का भी स्टेटस देखेंगे तो उसे यह पता नहीं चलेगा। आपको बता दें कि इस फीचर को डिसेबल करने के साथ साथ आपको भी ये पता नहीं चल पाएगा कि आपका स्टेटस किसने देखा है। तो आइए रीड रिसीट फीचर को डिसेबल कैसे करें। सबसे पहले आप अपने व्हाट्सएप के सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जैक आपको अपने अकाउंट सेक्शन पर जाकर प्राइवेसी पर क्लिक करें। ताइवान से बड़ी खबर सामने आई है। ताइवान जलक्षेत्र से गुजरा अमेरिका जंगी जहाज, चीन ने दी धमकी। अमेरिकी युद्धपोत को ताइवान स्ट्रेट के माध्यम से रवाना किया, जिसमें अमेरिकी सेना ने एक नियमित मार्ग बताया है। लेकिन इस बात को लेकर चीन भड़क हुआ है। वह द्वीप और आसपास के समुद्रों पर संप्रभुता का दावा करता है। यूएस पैसिफिक फ्लीट के एक बयान के अनुसार गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यूएसएस बेरी 14 अक्टूबर को स्ट्रेट से गुजरा। बयान में कहा गया है, ताइवान स्ट्रेट के माध्यम से जहाज का गुजरना स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के लिए अमेरिकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा, अमेरिकी नौसेना उड़ान भरने, नौकायन और संचालन करने के लिए कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनुमति देती है। ताइवान स्ट्रेट में किसी भी अमेरिकी नौसेना के संचालन पर चीन की तरफ से उत्तेजित प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें नाराज चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने कहा कि उसने यूएसएस बेरी को पूरी प्रक्रिया के दौरान समुद्र और हवा से ट्रैक किया। पूर्वी थिएटर कमान के प्रवक्ता कर्नल झांग चुनहुई ने कहा, हमने अमेरिका को अपने शब्दों और कामों को रोकने के लिए चेतावनी दी है, जो कि ताइवान स्ट्रेट में परेशानी खड़ी करने में लगा हुआ है। 1949 में चीन में गृह युद्ध की समाप्ति के बाद से ताइवान द्वीप को अलग से शासित किया गया है। ताइवान का अपना झंडा, मुद्रा और सेना है, लेकिन इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं मिली है। भारत और चीन को लेकर बड़ा अपडेट। भारत ने नहीं दिया है पाकिस्तान को बातचीत का कोई ऑफर, पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बयान बेबुनियाद सूत्र। भारत ने पाकिस्तान पीएम के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दावों को खारिज कर दिया है। एबीपी न्यूज को सरकार के उच्च सूत्रों ने बताया है कि भारत ने बातचीत का ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया है। इमरान खान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गलत बयानी कर रहे हैं। असल में 2 दिन पहले ही पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डा. मोईद यूसुफ ने एक साक्षात्कार में दावा किया था कि भारत ने पाकिस्तान को नए सिरे से बातचीत का ऑफर दिया है। अंतक में केवल तुर्की और पाक ने उठाया है, कश्मीर मुद्दा किसी और देश ने नहीं। धारा 370 पर फैसले के बाद इन लोगों ने पहला बड़ा इंटरव्यू दिया ताकि फिर से बातचीत की तरफ बढ़ा जा सके। पाकिस्तान की जनता को बहकाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। दूसरा, समूचे विपक्ष ने साथ आकर साझा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, पीडीएम, पीपुल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसकी कल पाकिस्तान में पहली साझा बड़ी रैली है, जिसमें नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जैसे नेता साथ आएंगे। इमरान पर इसका बहुत दबाव है, इसलिए वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। तीसरा, पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था टूट गई है, उस पर से ध्यान भटकाना चाहती है इमरान सरकार। आईपीएल को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट। आईपीएल 2020 खराब अंपायरिंग से खफा है विराट कोहली, इस बदलाव की मांग की। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने कप्तानों को T20 क्रिकेट में अतिरिक्त अधिकार देने की मांग की है। कोहली ने वाइड बॉल और कमर तक की नो बॉल को लेकर दिए गए मैदानी अंपायरों के फैसलों पर रिव्यू लेने की वकालत की है। यह पहला मौका है जब विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में इस तरह के बदलाव की मांग की है। कोहली ने लोकेश राहुल के साथ इंस्टाग्राम पर बातचीत में कहा, एक कप्तान के तौर पर मैं चाहता हूं कि मैं वाइड बॉल और कमर से ऊपर की नो बॉल के गलत फैसले पर रिव्यू ले सकूं। कोहली का मानना है कि अंपायर के एक गलत फैसले से ही मैच की तस्वीर बदल सकती है। उन्होंने कहा, हमने अतीत में देखा है कि यह छोटे फैसले T20 मैच और आईपीएल जैसे टूर्नामेंट पर कितना बड़ा प्रभाव डालते हैं। कोहली का बयान हाल ही में आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एक विवाद के बाद आया है, जिसमें मैदानी अंपायर पॉल राइफल वाइड बॉल का फैसला देने वाले थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने फैसला बदल लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से बड़ी खबर सामने आई है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज को केकेआर से 5,550 करोड़ रुपए मिले, बदले में 1.28% हिस्सेदारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने गुरुवार को कहा कि उसे वैश्विक निवेश फर्म केकेआर से उसकी खुदरा शाखा में निवेश के लिए 5,550 करोड़ रुपए मिले हैं। इससे पहले आरआईएल ने 23 सितंबर को घोषणा की थी कि केकेआर उसकी सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) में 1.28% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदने के लिए निवेश करेगी। केकेआर का रिलायंस इंडस्ट्रीज में दूसरा निवेश। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड को एलिसियम एशिया होल्डिंग्स केकेआर की एक इकाई से 5,550 करोड़ रुपए मिले हैं और इसके बदले केकेआर को 81,348,479 इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं। केकेआर का रिलायंस इंडस्ट्रीज की किसी सहायक कंपनी में दूसरा निवेश है। इससे पहले उसने इसी साल जियो प्लेटफॉर्म में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया था। रिलायंस रिटेल का मूल्य 4.21 लाख करोड़ रुपए आंका गया। इससे पहले आरआईएल ने बताया था कि इस निवेश के तहत रिलायंस रिटेल का मूल्य 4.21 लाख करोड़ रुपए आंका गया है। आरआरवीएल की सहायक इकाई रिलायंस रिटेल भारत के सबसे बड़े और तेजी से बढ़े खुदरा कारोबार का संचालन करती है और देश भर में इसके लगभग 12,000 स्टोर में 64 करोड़ लोग जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।